कृष्ण संतोष हेतु कहूँ तदहम ते विदास्यामि सावधानतया शृणु। तुम्हारे जीवन में भक्ति बढ़े और भगवान प्रसन्न हो, दोनों बातें होनी चाहिए। भक्ति भी बढ़ाओ और भगवान को प्रसन्न भी करो। लोग भक्ति क्यों करते हैं? मेरा काम पूरा हो, बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं। नहीं, भक्ति का फल भगवान प्रसन्न हो। ठाकुर जी अगर प्रसन्न हो जाएंगे, भगवती महालक्ष्मी अगर प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारी समस्या अपने आप समाधान कर देंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। सावधानतया शृणु, इसलिए सावधानी से कथा को सुनो। बड़े बड़े संत बैठे हैं, फिर भी सूत जी ने कहा सावधानी से कथा को सुनना, क्योंकि कभी कभी मन असावधान हो जाता है, मन दुनियादारी में चला जाता है। एक बहुत बड़े आदमी थे, एक महाराज ने उनको पूरी रामायण की कथा सुनाई, पूरी रामायण की कथा, बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक की कथा को सुनाया 9 दिनों तक। खूब सुने। पूर्णाहुति के बाद महाराज ने कहा अच्छा हम चलते हैं सेठ जी, 9 दिनों की कथा में मैंने तुमको बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक की कथा को सुनाया, इसमें कुछ समझ में ना आया तो पूछ लेना। नहीं महाराज, सब कुछ समझ में आ गया, कुछ ऐसा नहीं जो कि न समझ में आया। नहीं, फिर भी अगर कुछ बात, नहीं महाराज, आपने बालकांड से उत्तरकांड तक की कथा को सुनाया, सारी बात समझ में आ गई, लेकिन बस एक बात समझ में नहीं आई कि राम राक्षस थे कि रावण राक्षस था, यही नहीं समझ में, बाकी सब समझ में। महाराज ने कहा बाकी रामायण समझ में आ गई? हाँ, बाकी रामायण समझ में आ गई, बस ये नहीं समझ में आया कि राम राक्षस थे कि रावण राक्षस था। महाराज ने अपना माथा पीटा, कहा भैया पूरी राम कथा सुनने के बाद अगर तुझे ये समझ में नहीं आया कि राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस था, तो हम इतना ही कहेंगे न राम जी राक्षस थे न रावण राक्षस था, अरे राक्षस तो हम थे जो तेरे जैसे राक्षस को कथा सुनाए।